नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बोले, दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। बीजिंग में पुतिन के साथ बैठक की, कहा ईरान जंग को रोकना जरूरी। दरअसल दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। राइटर्स के अनुसार बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। जिनपिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध दुनिया को ऐसे दौर में लेकर जा सकता है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ जाएं। उन्होंने कहा कि लड़ाई रोकना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। इटली में एक ही कार में घूमे 2000 साल पुराने कोलेजियम में सेल्फी ली। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं, उसका नाम मेलोडी है। गिफ्ट के लिए थैंक यू। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनका स्वागत किया। दोनों रोम की सड़कों पर एक ही कार में घूमे और करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलेजियम का दौरा भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कॉकरोच जनता पार्टी के 5 दिन में 56 लाख फॉलोवर्स हुए। मैनिफेस्टो भी जारी किया। महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। सीजीआई को राज्यसभा नहीं भेजेंगे। दरअसल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी बनने के 5 दिन के भीतर इंस्टाग्राम पर इसके 56 लाख से ज्यादा और एक्स पर करीब 1,21,000 फॉलोवर्स हो गए हैं। इसमें से 30 लाख लोग एक ही दिन में जुड़ चुके हैं। इसका नया नारा सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी है। दरअसल दोस्तों, 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीजीआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की। इसके बाद महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर यह अकाउंट यानी कि प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला लिया। लोगों का इससे जुड़ना लगातार जारी है। वहीं दोस्तों, पार्टी ने 4 योग्यताएं भी जारी की है और पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। योग्यताओं में पहली योग्यता है बेरोजगारी, दूसरी आलसी होना यानी कि लेजी होना, तीसरी है एक लत है ऑनलाइन रहने की, चौथी है प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता। वहीं मैनिफेस्टो में भी कई सारे वादे किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख वादे कुछ इस प्रकार हैं। अगर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवार्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा, चाहे उस राज्य में सीजेपी की सरकार हो या विपक्ष की, चुनाव आयोग को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। वहीं महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण देना होगा, न कि 33% का आरक्षण। इसके अलावा अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने का वादा किया गया है। इसके अलावा अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदल कर जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वैसे दोस्तों, इस पार्टी का मैनिफेस्टो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, आरएसएस के लोगों से कहे कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री गद्दार है। अमेठी में कहा, देश में बिजनेस बंद हो रहे, मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली में बुधवार को कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को नरेंद्र मोदी टॉफी खिला रहे हैं, रील बनाई जा रही है, ये बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो आर्थिक दीवार उन्हें खड़ी करनी थी नहीं की, मजाक चल रहा है, देश में बिजनेस बंद हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में कम बारिश का अनुमान। अरब सागर में मानसून कमजोर करने वाला सिस्टम बना। अगले 7 दिन 10 राज्यों में गर्म हवाएं चलेंगी। दरअसल दोस्तों, देश में गर्मी अपने पीक पर है। इसी बीच मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अरब सागर के ऊपर नया सिस्टम बनने की जानकारी दी है, जो मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है। इससे केरल समेत दक्षिण भारत में बारिश कम होने की आशंका है। एजेंसी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले 1 हफ्ते तक सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। एजेंसी के अनुसार इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा भी जा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने और कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
धुरंधर 2 पर सेना की जानकारी लीक करने का लगा आरोप, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जांच करने को कहा, एसएसबी जवान ने याचिका दायर की। दरअसल दोस्तों रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 कानूनी विवाद में घिर गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड यानी कि सीबीएफसी को फिल्म के खिलाफ लगी याचिकाओं की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के एक जवान ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन से जुड़ी गुप्त जानकारियां दिखाई गई। कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देश भर में 15 लाख दुकानें बंद, ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे एमपी, चंडीगढ़, बिहार में लोग परेशान दिखे। दरअसल दोस्तों दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कंपटीशन के विरोध में बुधवार को देश भर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया। बंद का मामूली असर दिखा। पटना के IGIMS के बाहर मरीज और उनके परिजन दवाओं के लिए परेशान दिखे। वहीं चंडीगढ़ के PGI में इलाज कराने आए कश्मीर के एक परिवार को भी दवा नहीं मिल सकी। उसने कहा कि दवाएं नहीं मिल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार बोले, प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे, जब बात देश के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेद बीच में नहीं लाना चाहिए। दरअसल दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री की तारीफ की। पवार ने कहा कि भले ही हमारी राजनीतिक सोच प्रधानमंत्री मोदी से अलग हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिले तब सभी को साझा उद्देश्य के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान को लेकर मतभेद आड़े नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद घरेलू पर्यटन में वृद्धि, कश्मीर से लक्षद्वीप तक बुकिंग बढ़ी, विदेश यात्रा की पूंछ कम। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने की अपील का असर देश के ट्रेवल सेक्टर में दिखाई दे रहा है। कश्मीर, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, केरल और उत्तर बंगाल जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों की मांग तेजी से बढ़ी है, जबकि विदेशी यात्राओं से जुड़ी पूछताछ में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों इंटरसिटी स्मार्ट बस के डेटा के अनुसार देहरादून, मनाली, गोवा, तिरुपति और उज्जैन जैसे प्रमुख पर्यटन और तीर्थ यात्रा मार्गों पर बुकिंग में करीब 30 से 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केरलम में दूध के दाम 4 रुपए बढ़े, नई कीमतें 1 जून से होंगी लागू। दरअसल दोस्तों केरल में मिल्मा दूध खरीदना महंगा होता जा रहा है। दरअसल राज्य की प्रमुख डेयरी कोऑपरेटिव संस्था केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने मिल्मा दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू हो जाएंगी। यह फैसला बुधवार को हुई तिरुवनंतपुरम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में लिया गया। दोस्तों आपको बता दें केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन मिल्मा ब्रांड के तहत अपने प्रोडक्ट बेचती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में पेट्रोल डीजल की किल्लत, लंबी लंबी लाइनें लगी, ट्रैक्टर से 3-3 ड्रम लेकर पहुंचे लोग, बिजनौर डीएम पैदल चलकर कलेक्ट्रेट गई। दरअसल दोस्तों यूपी में एक बार फिर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें दिख रही है। लगातार दूसरे दिन बुधवार को कुशीनगर, सोनभद्र, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में कई पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। हालांकि तेल कंपनियों और अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराजगंज में 149 पेट्रोल पंपों में से सिर्फ 20 पर ही तेल मिल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिपोर्ट से मचा हड़कंप, देश में एलपीजी की हर दिन 4 लाख बैरल की सप्लाई कम। दरअसल दोस्तों वेस्ट एशिया में तनाव और होर्मुज का रास्ता बंद होने के कारण दुनिया भर में एनर्जी संकट बना हुआ है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं भारत में भी एनर्जी कीमतों में इजाफा हुआ है। हफ्ते भर में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 2 बार बढ़ोतरी कर दी गई, साथ ही एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत हर दिन 4 लाख बैरल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। त्विषा के परिवार को कोर्ट से लगा झटका, एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम की अर्जी हुई खारिज। दरअसल दोस्तों त्विषा शर्मा की मौत मामले में दूसरा पोस्टमार्टम कराने की जांच को कोर्ट ने खारिज कर दिया। भोपाल के कोर्ट ने कहा कि एम्स दिल्ली में दूसरा पोस्टमार्टम करने और मृतक के फोरेंसिक विश्लेषण के लिए कल दिए गए निर्देश इस आदेश द्वारा खारिज किए जाते हैं। जहां तक शव को सड़ने से बचाने के लिए निर्देश जारी करने का सवाल है, आवेदक ने मूल आवेदन में अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को शव को सुरक्षित रखने के लिए निर्देशित किया जाए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शव इस समय एम्स भोपाल की मोर्चरी में -4 डिग्री तापमान पर रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
हिमाचल प्रदेश में हीट वेव, ऊना का पारा 44 डिग्री पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की। गर्मी से बच्चे, बुजुर्ग, टूरिस्ट सब बेहाल। कल भी है अलर्ट। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में आज हीट वेव यानी कि अत्यधिक गर्मी महसूस की गई। शिमला, ऊना, सोलन और कांगड़ा में दोपहर के वक्त तेज धूप से लोग बेहाल रहे। इससे स्कूली बच्चों, कामकाजी लोगों, आम जनता के साथ टूरिस्ट को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच दोस्तों, ऊना का अधिकतम तापमान नॉर्मल से 5.1 डिग्री ज्यादा के उछाल के साथ 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ऊना का आज तक का मई महीने का रिकॉर्ड टेम्परेचर 29 मई 2024 को 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। ऊना में सुबह के वक्त ही बच्चे, नौकरी पेशा और कामकाजी लोग मुंह ढककर स्कूल व दफ्तर पहुंचे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे बीसी खंडूरी का हुआ निधन। कल हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। वह 91 साल के थे और पिछले करीब 50 दिनों से देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। लंबे समय से हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे खंडूरी ने मंगलवार सुबह 11:10 पर अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए देहरादून स्थित आवास पर रखा गया है, जबकि बुधवार को हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। साथ ही कल सभी सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने वाली याचिका हुई खारिज। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इसे पूरी तरह आधारहीन बताया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसला का हवाला देते हुए साफ किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के पास किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का सामान्य अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मोहम्मद शमी को बड़ी राहत। पत्नी हसीन जहां को झटका। चेक फ्रॉड केस में कोर्ट से मिली क्लीन चिट। दरअसल दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बुधवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अब अलीपुर कोर्ट ने 2018 के चर्चित चेक फ्रॉड मामले में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। दरअसल दोस्तों, यह मामला उनकी पत्नी हसीन जहां ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि शमी ने 1 लाख रुपए के चेक से जुड़ी धोखाधड़ी की है। सुनवाई के दौरान शमी कोर्ट में मौजूद रहे। फैसला आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शमी ने कहा कि मैंने जितने भी बकाया थे सब क्लियर कर दिए थे, सब कुछ सेटल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 118 अंक चढ़कर 75,318 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 41 अंकों की तेजी रही। ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में रही खरीदारी। दरअसल दोस्तों, सेंसेक्स आज 118 अंक चढ़कर 75,318 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 41 अंकों की तेजी रही और ये 23,659 पर पहुंच गया। आज के कारोबार में ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, रिलायंस और बजाज ऑटो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक महिंद्रा और एडवांस्ड एंजाइम्स रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 1411 रुपए गिरकर 2.67 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। ऑल टाइम हाई से 1.19 लाख रुपए नीचे आ चुकी है। सोना आज 522 रुपए सस्ता हुआ। दरअसल दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 1411 रुपए कम होकर 2.67 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 522 रुपए गिरकर 1.59 लाख रुपए पर आ गया। वहीं दोस्तों बात करें कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 92,755 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट सोना 1,18,916 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोना 1,45,236 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,58,555 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विधायक देवेंद्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, बैग में रखकर साथ लेकर आए थे बोतल। 5 घंटे प्रशासन से चली वार्ता, नहीं बनी सहमति। दरअसल दोस्तों बाड़मेर में विरोध प्रदर्शन के दौरान शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। उनके समर्थकों ने कपड़े से तुरंत पेट्रोल को पहुंच दिया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी विधायक भाटी और उनके समर्थकों को धक्के मारते हुए नजर आए। भाटी एक बैग में अपने साथ पेट्रोल भरी बोतल लेकर आए थे। उन्होंने बैग से बोतल निकाली और खुद पर छिड़क ली। पुलिस उन्हें पकड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर लेकर गई। यहाँ कलेक्टर चिन्मय गोपाल और एसपी चूनाराम जाट ने उनसे करीब 5 घंटे तक बातचीत की। हालांकि बाद में नतीजा नहीं निकल पाया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17% से घटकर 7% पर हुआ। अब 66 जातियां ही कोटे में रहेंगी। ममता ने जिसे चीफ व्हिप से हटाया, केंद्र ने उन्हें वाई सिक्योरिटी दी। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के अनुसार अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 के आदेश के आधार पर दिया गया है। कोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच ओबीसी सूची में 77 अतिरिक्त जातियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा हाई अलर्ट पर, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और एआई कैमरों से है निगरानी। दरअसल दोस्तों अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एसपी सिक्योरिटी बलरामाचारी दुबे ने बताया कि मंदिर परिसर में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्यवाही की जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी का फायदा हम नाम कंपनी को मिला। रियल एस्टेट पार्ले इंडस्ट्री के शेयर 5% बढ़े। मेलोडी बनाने वाली पार्ले शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पार्ले कंपनी की मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। इसका वीडियो खुद मेलोनी ने शेयर किया। वीडियो वायरल होते ही निवेशकों ने नाम के कंफ्यूजन में पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने शुरू कर दिए, जिससे मंगलवार को इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया। दोस्तों खास बात यह है कि मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स है, जो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। निवेशकों ने गलती से रियल एस्टेट कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज को मेलोडी बनाने वाली कंपनी समझकर उसमें निवेश करना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपीआई से जल्द निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा, सरकार ने कहा। टेस्टिंग हुई पूरी, साथ ही व्हाट्सएप पर भी मिलेगी यह सुविधा। दरअसल दोस्तों नौकरी पेशा लोग जिनका पीएफ कटता है उनके लिए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक खुशखबरी दी है। मांडविया ने बताया कि यूपीआई से पीएफ निकालने की सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस बदलाव के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से जुड़े 7 करोड़ सदस्यों को कई सेवाओं का लाभ सीधे मिलेगा। मनसुख मांडविया के अनुसार अब यूपीआई के जरिए सीधे पीएफ निकासी, ऑटो सेटलमेंट का विस्तार और व्हाट्सएप के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। मान सरकार ने कहा अगले महीने 3 दिन तक बस का किराया फ्री। दरअसल दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि बहुत से गरीब छात्र नीट की परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन उनके पास परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए किराए के पैसे नहीं होते। उन्होंने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने छात्रों से बात की तो बच्चों ने मदद मांगी। इसके बाद पंजाब सरकार ने फैसला किया कि आगामी 20, 21 और 22 जून को नीट परीक्षा देने वाले छात्र पंजाब रोडवेज की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। छात्रों को बस में अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उन्हें टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साथ ही अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं भी दी और परीक्षा में उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत का टॉफी एक्सपोर्ट 12 साल में 166% बढ़ा। वित्त वर्ष 2025-26 में 132 करोड़ पर पहुंचा। मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया डेटा। दरअसल दोस्तों भारत से टॉफी का एक्सपोर्ट पिछले 12 सालों में 166% बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 132 करोड़ पर पहुंच गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20 मई को सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। वित्त वर्ष 2013-14 में देश से टॉफी का कुल एक्सपोर्ट 49.68 करोड़ रुपए का था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सत्ता छीनते ही बिखरने लगी ममता बनर्जी की पार्टी। पहले बड़े प्रोटेस्ट में साथ आए सिर्फ 35 विधायक। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें सफल होती नहीं दिख रही है। इसकी बड़ी तस्वीर बुधवार को नजर आई जब विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। टीएमसी के पहले बड़े विरोध प्रदर्शन में ही विधायकों की कम मौजूदगी ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। बुधवार को विधानसभा परिसर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास टीएमसी विधायकों ने चुनाव के बाद हिंसा और होकरों के खिलाफ चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी के 80 विधायकों में से केवल 35 विधायक ही कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
दिल्ली को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था तो जल्दी से वह नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।